अपनी सेंद्रीय खेती में बायोचार खाद बोलते हैं, है ना। बायोचार खाद बनाने के लिए अपने को क्या करना पड़ता है, फसल का अवशेष की आवश्यकता पड़ती है। जो भी अपन फसल लगा रहे हैं, घसकट जो भी अपना खेत का निकलता है, उसको अपन क्या करते हैं, साधारण तरीके से इकट्ठा करते हैं। कापूस की उखाड़ी करी, ढेर लगाए और पेट दिए, बन जला के आ गए। बहुत सारा कार्बन जो होता है, बहुत सारा कार्बन होता है, वो निकल के चले जाता है। ठीक है, अपने खेत से अपन मतलब 1 एकड़ के हिसाब से जो अगर देखें तो उसमें अपन जो है कम से कम 20 से 30 टन कचरा जला देते हैं, जो घसकट होता है। वही अगर अपन 20-25 टन का अगर अपन जलाते हैं तो उससे ये मान के चलो कि 70% जो है या 50% जो है अपना ये खाद निकल के आएगा। अगर आपने 20 टन जलाया और उससे 10 टन अगर जलाने के बाद में ये खाद बनती है तो आपकी मिट्टी के अंदर बहुत अधिक मात्रा में कार्बन जाएगा। ये खाद बनने से 79% मतलब एक पैसे में 79 पैसा कार्बन होता है। ये जो कार्बन निकल के आएगा ना, कोयला, अपन साधारण भाषा में इसको कोयला समझते हैं। कोयला बनाने की भी प्रक्रिया वैसे ही रहती है, उसकी प्रक्रिया में थोड़ा सा अंतर है। कोयला ही मिलता है, कैसे मिलेगा, उसको बनाने के लिए अपने को एक सबसे पहले गड्ढा बनाना पड़ेगा, है ना। ये गड्ढा दिख रहा है आपको, इस गड्ढे का एक स्टैंडर्ड साइज़ है 3.5 फीट। मतलब अपने को जो है गड्ढा चौड़ाई भी रखना है, वो 1.5 मीटर 3.5 मीटर मतलब लंबा शंकु आकार में, मतलब गोलाई में चलेगा चारों तरफ। इधर भी 3.5 मीटर, इधर भी 3.5, और 1.5 मीटर जो है अपने को गहरा लेना है बोतल का। ठीक है, ये आपके ज़मीन के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। किसी को 10 एकड़ देती है तो उसके हिसाब से 1 घंटा है तो आप 5 घंटे खोदो, 6 घंटे आपको। ये एक स्टैंडर्ड जगह है। अपने घर खेत में भी ऐसी जगह होती है ना, किसान में 2-3 जगह का अपन गड्ढे खोद सकते हैं। गड्ढे खेत के बीचों बीच नहीं खोदते, बस ये कि आपको एक चीज़ करनी, क्योंकि ये भी वही प्रक्रिया है जलाने वाली। खेत के अंदर अपने को कोई भी चीज़ को जलाना नहीं, खेत के साइड में, कोने पे, धुरे पे, कहीं पे भी अपने को ये सब प्रक्रिया को करना है। अभी यहाँ पे अपने को जो गड्ढा बनाया है, ये गड्ढा जब खुदेगा तो आपको ऐसा दिखेगा जैसे आप आइसक्रीम का कोन रहता है ना आपके हाथ में, आइसक्रीम खाते हैं ना, तो वो ऊपर से कैसा सकरा चौड़ा होता है, नीचे से सकरा होते जाता है। सेम इसका जो गड्ढा बनेगा वैसे ही बनेगा, वैसे ही दिखेगा। अब यहाँ पे अपने को क्या करना है, इस गड्ढे में अपने को क्या करना है, सबसे पहले चिमनी में तैयार करनी है। चिमनी बोले तो थोड़े से मोटे वाले जो लकड़ियाँ होती हैं, जो इसकी राख को लगातार बना के रखें। जैसे अपन जब तापनी लगाते हैं ना, तो 2-4 मोटे मोटे लकड़ी लगा देते हैं जो 2-4 घंटे जलते रहते हैं। ऐसे नीचे, इसके नीचे अपने को कचरा, काड़ी ऐसा जलाना है, कागज़ है, कुछ भी जो इसको तैयार करता रहे। और ये जो लकड़ी जो होती है ना, इसको अपने को कैसे जलानी है, ऐसे खड़ी करके, आड़ी नहीं डालनी है, ये ध्यान अपने रखना। जब आप भाड़ा उठा के लाएंगे, खड़ा डालते जाने का, जैसे भाड़ा उठा के लाएंगे खड़ा डालने का। सेम जिस तरीके से झाड़ खड़ा था, अपना कपास का झाड़ खड़ा है ना, उसी तरीके से। अब इसको जब जलाना शुरू करेंगे अपन, कचरा डाल दिया अपन ने। कचरा कितना डालना है, जितना अपना गड्ढा एक बार में भरता है। ठीक है, अपना जो गड्ढा है वो गड्ढे की हाइट से ऊपर नहीं जाना चाहिए, बस उसके आसपास ही रहना चाहिए। और ये भरने के बाद में जो है अपन इसको जलाना शुरू करेंगे। अपन इसमें गड्ढा इसलिए खोद रहे हैं कि क्या होता है, ये ऊपर जो हवा बह रही, इसमें क्या है, ऑक्सीजन है। जो हवा बह रही इसमें क्या है, ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन की अपसेंट में इसको काम करना है। तो जब कोई चीज़ को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जलाया जाता है तो उसको बोला जाता है पायरोलिसिस प्रोसेस। और पायरोलिसिस प्रोसेस से क्या होता है, कोई भी कचरा जब जलता है तो राख नहीं बनता है। क्या होता है, जब अपन कोई चीज़ जलाते हैं ना, तो हवा लगती है जैसे जैसे, तो वो कोयला नहीं बनता है, वो राख में ऐस बन जाता है वो। तो राख बनने से बचाने के लिए जो है अपन को इसको गड्ढा खोदना है। अभी जलाना है अपने को इसको, तो हर बार जब जलाते हैं ढेर को तो 2-5 मिनट जलाना है, हल्का सा पानी देके उसकी आग को फिर ठंडा कर देना है। ये वैसे ही है, कचरे के ढेर अपने को रखना है साइड में। जैसे अपन तपनी जलाते रहते हैं, आग जलती रहती, ख़त्म होते रहती, फिर डालते रहते हैं, वैसे इसको अपने को लगातार चलते रहना है। एक बार जो अपन ने कचरा डाला है उसको 10 मिनट जलने देंगे, पानी की बाल्टी साथ में रखेंगे, उसको पानी से पूरी आग को मूड़ देंगे। फिर जब थोड़ी देर बाद फिर अपन उसको जलाएंगे, दूसरा कचरा डाल के, फिर उसको 10 मिनट करेंगे। इस तरीके से वो जो अपना कोयला होगा ना, वो नीचे बैठना शुरू हो जाएगा, कोयला नीचे बैठना शुरू हो जाएगा। और 2 ढेर के बाद में फिर आपको ये प्रक्रिया को ऐसा कंटिन्यू करते जाना है। फिर आपको हर 5-5 मिनट में पानी डालते जाना है, क्योंकि जब पानी डालने की प्रक्रिया को तेज़ करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे राख कोयले बन गए हैं, वो बहुत जल्दी इस कचरे को जलाना शुरू कर देंगे। तो इस तरीके से आपको देखेंगे तो इसमें जो है
आपको कोयले के आकार के दिखाई देंगे। फिर जब आपका प्रक्रिया पूरी ख़त्म हो जाएगी तो जितना पानी है पूरा इसको डाल के ख़त्म कर देना। ये कोयले के अंदर भी आग रहती है तो वो वापस चालू हो जाता है। पूरी तरीके से उसको ठंडा करना है। ठंडा होने के बाद आपको लगता है कि पूरा ये कोयला पूरी तरीके से जल गया है, जो आधा जला कचरा है उसको फिर अलग कर दो अगले गड्ढे के लिए, उसको निकाल लो और उसको किसी पोते में भर के रखो। ये अपन ने धूप काले में प्रक्रिया को कंप्लीट कर लिया। जब अपने खेत की मशागत का टाइम आता है, इसको अपन ने पोते में भर के रखा था। जिस समय अपन खेत की मशागत का काम शुरू करते हैं, जब अपन रोटावेटर चलाते हैं, कल्टीवेटर पंजी चलाते हैं, उसके बाद खाद डालते हैं, शेन खाद के बोरे लाते हैं, उस समय अपने को क्या करना है, ये जो बोरे निकाले हैं उस बोरों को निकाल के फिर बाहर ताड़पत्री पे खाद को डालना है। अब अपने को क्या करना है, इस खाद को खेत में डालने से पहले एक्टिवेट करना है। मतलब ये काम आनी चाहिए, खेत में लगनी चाहिए, उसके लिए इसको क्या करना पड़ता है, एक्टिवेट करना पड़ता है। तो इसको एक्टिवेट करने के लिए इसमें शेन खाद की स्लरी, यहाँ अपने जो गाय गोबर होता है ना, गाय का भैंस का जो भी है शेन है, उसको पानी में मिलाना है। एक ड्रम अपना पास जो रहेंगे, जैसे जीवामृत है अगर आपके पास में, या गांडूल खाद बना हुआ रेडी है, कोई चीज़ हो सकती है, उसको इसमें मिक्स करना है। इसके ऊपर परत जमानी है उसकी, शेन खाद की, अपने को जीवामृत की या फिर गांडूल खाद की या बायोगैस स्लरी की। जब ये परत इसमें मिक्स हो जाएगी तो 2 दिन के बाद मिक्स करके ढेर के ऊपर छिटक दिया अपन ने पूरा जो भी था, और 2 दिन के बाद जो है अपन इसको खेत में उपयोग कर सकते हैं ब्रॉड कास्टिंग के रूप में। खेत में ले जाके अपन डायरेक्ट जो भी इसको उपयोग कर सकते हैं। ये जो खाद है, अगर आपने एक बार डाल दी, आपने एक एकड़ के लिए बनाई, आपने 10 टन कचरे की खाद बनाई, तो उससे आपको 50% खाद मिलेगी, मतलब 500 किलो आपको खाद मिलेगी इसमें। ये खाद को आप 1 एकड़ में सीधा उपयोग करेंगे तो अगर आपने इस साल इसको खाद में डाली है तो आपको 10 साल तक खाद देने की ज़रूरत नहीं है। बायोचार खाद अगर आपके 1 एकड़ में 500 किलो भी पड़ गई तो आपको अगले 10 साल तक खाद देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आपकी मिट्टी का जब परीक्षण कराएंगे तो मिट्टी में सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन जिसको अपन बोलते हैं, है ना, सेंद्रीय कर्ब जिसको अपन बोलते हैं, उसकी मात्रा अगर 2% होगी, 0.20% होगी, तो वो 60% पे आ जाएगी, अगले साल 70% पे आ जाएगी। क्योंकि वो ये जो शेन खाद कार्बन होता है जिसको अपन कोयला बोलते हैं, ये आपने स्पंज देखा होगा, स्पंज होता है ना, उसको जब पानी के पास रखते हैं तो पूरा पानी सोख लेता है, जब स्पंज को फिर दबाते हैं तो पानी रिलीज़ करता है। ये वैसा ही काम करता है। इस आपकी मिट्टी में एक बार पड़ गया तो जब आपने सिंचन करा है तो पूरा पानी चूस के रख लेगा। फिर आपको लग रहा है कि भई ये पानी अपने पास उपलब्ध नहीं है, कपास में होता ना 1 पानी 2 पानी की ज़रूरत पड़ती है, तो जब फसल को पानी की ज़रूरत पड़ती है तो वो जड़ के पास पानी रिलीज़ करना शुरू करता है। जब आपने सिंचन किया तो पूरा अन्न द्रव्य पानी साफ थाम के रख लेगा, जब पौधे को ज़रूरत है फिर रिलीज़ कर देगा। इस तरीके से वो जो है पौधे को रिलीज़ करते रहता है रेगुलर बेसिस में।